पिछले वीडियो में थ्योरम 1.5 तक अपन ने किया था, 1.5 तक अपन ने पढ़ा था। आज थ्योरम पढ़ेंगे अपन 1.6। सिंपल थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। 1.6 में यह है कि किसी सदिश समष्टि B की दो उपसमष्टियाँ W1 तथा W2 का इंटरसेक्शन भी एक B की उपसमष्टि होती है। मतलब उनका जो सर्वनिष्ठ है उसको भी उपसमष्टि सिद्ध करना है। तो प्रूफ में अपन लेके चलेंगे। पहले बताएंगे, जैसे जीरो मान लो अपन समष्टि ले रहे हैं तो उसमें योज्यता समक भी होगा, तो जीरो W1 में होगा, जीरो W2 में होगा। इसका मतलब जीरो W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। इसका मतलब कम से कम एक अवयव तो दोनों में कॉमन में होगा, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू 5, मतलब 5 के बराबर नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा वो। तो ये अपन बात करेंगे। अब मान लो दो अवयव ले रहे हैं, अल्फ़ा बीटा किस में ले रहे हैं, बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो अल्फ़ा और बीटा W1 में भी है तथा अल्फ़ा बीटा W2 में भी है, दोनों में रहेगा। ये W2 है, इसको करेक्ट कर लेना। W1 तथा W2 उपसमष्टियाँ हैं और ए बी बिलोंग टू, अगर F लें, अब दोनों उपसमष्टि है तो ए बी अगर F में और अल्फ़ा बीटा W1 में, तो थ्योरम अपन ने प्रूव की थी कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W1 में रहेगा। W2 भी उपसमष्टि है, उसके लिए गुणधर्म होगा कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग टू, ये भी W2 में होगा। अपन कह रहे हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W1 में भी है और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W2 में भी है। इसका मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। तो अपन ने प्रूफ ये कर दिया कि ए और बी F में थे, अल्फ़ा और बीटा दोनों W1 इंटरसेक्शन W2 में था, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी W1 इंटरसेक्शन W2 में हो गया। इसका मतलब ये अपने पास में W1 इंटरसेक्शन W2 भी B की एक उपसमष्टि हो गई अपने पास में। ठीक है, इसी के आधार पर आगे बता रखा कि एक सदिश समष्टि की उपसमष्टियों के किसी कुल का सर्वनिष्ठ, कुल का सर्वनिष्ठ का मतलब है जिससे बहुत ज़्यादा अपने पास उपसमष्टियाँ W1 W2 W3 जितनी भी उपसमष्टियाँ उसकी होगी, तो सभी का सर्वनिष्ठ जो है वो भी एक उपसमष्टि होता है अपने पास में, ये है। तो ये अपन प्रूव करेंगे आगे। अगली थ्योरम है अपने पास में 1.7, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। 1.7 में ये कह रखा है अपन को कि किसी सदिश समष्टि B की दो उपसमष्टियाँ W1 इंटरसेक्शन W2 का जो संघ है, मतलब जो यूनियन है, वो भी उपसमष्टि होता है। लेकिन कब? जब या तो W1 W2 में हो या W2 W1 में एग्जिस्ट करती हो। तो एक तरह से सिद्ध अपन को ये करना है, W1 और W2 दो उपसमष्टियाँ लेनी है। तो सिद्ध ये करना है कि W1 यूनियन W2 B की उपसमष्टि होगी, लेकिन ये तभी संभव है जब या तो W1 कंप्लीटली W2 में हो या W2 W1 में हो। ये शर्त भी प्रूव करनी है अपन को। तो मान के चल रहे हैं अपन कि W1 तथा W2 B की दो सदिश समष्टियाँ हैं। ठीक है, W1 और W2 B की दो उपसमष्टियाँ हैं। अब W1 W2 में या W2 W1 में, पहले अपोजिट रिजल्ट ले रहे हैं कि W1 या W2 में है या W2 W1 में है, तो फिर सिद्ध ये करेंगे W1 यूनियन W2 एक उपसमष्टि है या नहीं। तो जब अपन कह रहे हैं W1 W2 में है, तो W1 W2 में है तो W1 यूनियन W2 किसके बराबर हो जाएगा? W2 के बराबर। और अगर W2 W1 में है तो W1 यूनियन W2 किसके बराबर हो जाएगा? W1 के बराबर। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में W1 यूनियन W2 एक सदिश समष्टि, वो सदिश उपसमष्टि है B की। अब इसका अपोजिट करें कि अपन ही मान के चले कि W1 यूनियन W2 एक सदिश समष्टि है, तब ये सिद्ध करेंगे कि W1 या तो W2 में है या W2 W1 में है। ये प्रूव करेंगे आगे अपन। तो रिजल्ट अपन लेके चल रहे हैं, माना W1 यूनियन W2 B की सदिश समष्टि है, पहला रिजल्ट अपन लेके चलेंगे। तो अब सिद्ध तो ये करना है कि W1 किस में, W2 में, या W2 किस में, W1 में। लेकिन इसका अपोजिट मान के चलेंगे, अपन ही मान के चल रहे हैं W1 W2 में नहीं है। तो आना क्या चाहिए? अब W2 W1 मानना चाहिए, दोनों में से एक रिजल्ट आना चाहिए। तो अल्फ़ा 1 W1 में लिया, अपन कह रहे हैं W1 W2 में नहीं, इसका मतलब अल्फ़ा 1 किसका भी अब नहीं है, W2 का भी अब नहीं होगा। तो अल्फ़ा 2 किस में होगा? फिर W2 में होगा। तो अल्फ़ा 1 W1 में लिया, अल्फ़ा 2 W2 में लिया, इसका मतलब अल्फ़ा 1 दोनों के यूनियन में है और अल्फ़ा 2 भी दोनों के यूनियन में है।
अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू W1 यूनियन W2 में होगा, क्योंकि W1 यूनियन W2 को अपन ने उप समष्टि लिया है यहाँ पर। तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बिलोंग टू, अगर यूनियन में है तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बिलोंग टू W1, या अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बिलोंग टू W2, दोनों में से किसी एक में होगा। अब अपन कह रहे हैं कि अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू यदि W2 में है और अल्फ़ा टू पहले से ही किस में लिया है, W2 में लिया है, तो उपसमष्टि की प्रॉपर्टी अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा टू ये बिलोंग टू W2 होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा वन आ जाएगा W2 में, जबकि पहले ले चुके हैं कि अल्फ़ा वन W2 में नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू को W2 में नहीं मानना, विरोधाभास हो गया है। तो फिर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू किस में मानना है, बिलोंग टू W2 में मानना है। परिणामतः अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू बिलोंग टू W1, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू W1 में, अल्फ़ा वन W1 में, तो प्रॉपर्टी अल्फ़ा माइनस बीटा से अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन W1 में होगा, तो अल्फ़ा टू बिलोंग टू W1 में होगा। तो W2 किसके अंदर हो गया, W1 के अंदर हो गया। तो ये सिद्ध हो गया कि जब अगर W1 W2 में नहीं है तो W2 W1 में होगा। इसी प्रकार इसका अपोजिट भी प्रूव किया जा सकता है कि W2 यदि W1 में नहीं है तो W1 W2 के अंदर इसी प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। तो ये सेकंड नंबर की थ्योरम है जो 1.7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुई है, और कहीं कोई दिक्कत हो तो इसको पूछ सकते हो कहीं पर।